हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीबी पर एक बार फिर से मिल रहे हैं। आज वापस अपने नए लेक्चर, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके कि कुछ लेक्चर्स हमने पीछे कंप्लीट कर दिए हैं जो कि बेसिक थे। अगर मेरे बच्चों आपने बेसिक लेक्चर्स को अटेंड ना किया हो तो पहले आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, देन इस लेक्चर को फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि अगर आपको पीछे के लेक्चर समझ में आ जाएंगे तो ही आगे का ये मैटर समझ में आने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर को वैसे भी स्पेशलिटी सबसे हार्ड चैप्टर बोला जाता है और ये चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर इसीलिए थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। तो देखना मत भूलिएगा पीछे के लेक्चर्स और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि उसी की वजह से तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलते हैं अपने आज नए टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा आइसोमेरिज्म होगा। आइए जानते हैं आइसोमेरिज्म एक्चुअल में है क्या। तो मेरे बच्चों, आइसोमेरिज्म का मतलब है कि क्या है एक्चुअली में। तो आइसो मीन्स होता है सेम, मर मीन्स होता है यूनिट। जब unit same, it means molecular formula of the compounds are same but they are different in their structures or arrangement called isomers। ठीक, isomers क्या है? same molecular formula, same molecular formula, same molecular formula, ठीक, and different structures, ठीक, different structures। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है different structure called isomerism। इसको क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स यूनिट, और आईयूएम जो है वो फिनोमिनन है, सेम यूनिट। ठीक, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है वो होती है दो टाइप की। फर्स्ट आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड आपकी जो होती है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो फर्स्ट है उसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड 4th नंबर पे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये 4 आइसोमेरिज्म इसके हैं। दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये 2 पार्ट में क्लासिफाई की जाती है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरी है ऑप्टिकल। ये 2 आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्टीरियो का मतलब होता है डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट। डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट आगे बताएंगे हम इस चीज को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 पार्ट में क्लासिफाई की गई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आपको पता है कि आयनाइजेशन का मतलब होता है कि कंपाउंड्स का आयनाइज होना। अब जैसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। ये है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं, उनकी वजह से ये आइसोमेरिज्म आती है। और दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स।
पहला है इसका टाइप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब आयंस का डिफरेंस होगा कि अगर कंपाउंड का आयोनाइजेशन कराओगे तो आयोनाइज होने के बाद एक सॉल्यूशन में वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे कह रहा था कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कह रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वो डिफरेंट टाइप के क्या दे आयंस प्रोड्यूस करें एक्वस सॉल्यूशन में, तब उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। It exists due to an exchange of groups between coordination and ionic spheres. ये एक्सचेंजमेंट होगा किसके ग्रुप्स और कोऑर्डिनेशन आयनिक स्फीयर के बीच में होगा। ठीक, अब जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CO NH3 का होल 5 Br SO4। ठीक, अब अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको डिसॉल्व करते हो तो ब्रेक होने के बाद ये क्या देता है, आइए आपको बताते हैं। तो ये SO4 पे डबल माइनस होता है, तो जब इस पे डबल माइनस तो बगल वाले पे डबल प्लस ही होगा, नो डाउट। CO NH3 का होल 5 सॉरी Br भी तो है, आप लोग याद भी नहीं दिलाते। Br एंड SO4 देखिए ये है, इसको आप अगर ब्रेक करते हो तो इस पे डबल प्लस SO4 डबल माइनस, ये आया कि नहीं आया। अब देखिए यही कंपाउंड है, अगर इसी को आप एक्सचेंज कर दें, इसको इस कंपाउंड को अगर आप ब्रेक करते हो तो क्या होगा, CO NH3 का होल 5 SO4 ये प्लस Br माइनस। ठीक, ये आपके पास है। देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स, सो दे आर कॉल्ड आयनाइजेशन, जो है ना डिफरेंट टाइप के आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, PT NH3 का होल 4 Cl2 ये है और साथ में बाहर क्या है Br। तो अगर आप इसको आयनाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। तो अगर और Br को आप अंदर भी कर सकते हो, तो ये किसमें डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप के आयंस प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। इसलिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, सिमिलरली दूसरी आती है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट और हाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें कि भाई सॉल्वेट क्या है हाइड्रेट क्या है, तो अगर सॉल्वेट या हाइड्रेट की हम लोग बात करेंगे तो वाटर, इसका बेसिकली डिफरेंस वाटर मॉलिक्यूल्स से होता है। ठीक, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह रहा है कि हाइड्रेट आइसोमर्स आर आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कॉम्प्लेक्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होगा, रिप्लेसमेंट होगा वहां, तब वहां पे आपकी जाके सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल में CrH2O का होल 6Cl3 ये वायलेट कलर का होता है जब एनहाइड्रस होता है। अब इसी पे क्या करिए, एक वाटर कम कर दीजिए। ठीक,
होल 5 कर दीजिए, एक Cl अंदर ले आइए, Cl2 कर दीजिए, एक और Cl अंदर ले आइए, CrH2O का होल 4 कर दीजिए। दो Cl2 एक Cl बाहर कर दीजिए। डिफरेंस क्या आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक ये हाइड्रेटेड वाटर है, ये दो मॉलिक्यूल वाटर के लग गए। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से आइसोमेरिज्म आएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से अगर जब आइसोमेरिज्म आती है, तो उस कंडीशन में उस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक, ये हमारी एक और आइसोमेरिज्म हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आयनाइजेशन में आयंस का डिफरेंस होगा, हाइड्रेट या सॉल्वेट में वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होगा। आइए तीसरी आइसोमेरिज्म, तीसरी आइसोमेरिज्म हमारी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मैं बता दूं कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायनिक और कॉम्प्लेक्स ही कैटायनिक, यानी बोथ आर कॉम्प्लेक्स, कैटायंस एंड एनायंस बोथ आर कॉम्प्लेक्स, जब दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों, उस कंडीशन में हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। व्हेन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयन, जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। Isomerism may be caused by the interchangement of ligands between the ions, anion and cation. This arises only if cationic and anionic metals have the same coordination number and charge. उनका coordination number भी सेम होगा, उन पे चार्ज भी सेम होगा, तब इस टाइप की आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी। जैसे ये देखिए आप, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? दोनों का सेम है ना मामला। देखिए अब ये क्या करेगा? आयन का लिगेंड्स का एक्सचेंजमेंट कर लेगा। तो Cr के साथ अब की बार आ जाएगा NH3, Cr के साथ NH3 एंड CO के साथ Cn। इस केस में ये आइसोमेरिज्म आ जाएगी। ठीक, तो जब ऐसा केस आता है, उस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, या फिर ध्यान रखिएगा इसी में एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे PTNH3 का होल 4 PTCl6 है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन 2 क्लोरीन। यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो कि लिगेंड्स का एक्सचेंजमेंट हुआ, और जब लिगेंड्स का एक्सचेंजमेंट होता है तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म अपने आप राइज होने। तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए कि बोथ कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स है। इस केस में आइसोमेरिज्म कैसी होगी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये 3 टाइप की होगी। नेक्स्ट 4th टाइप की आइसोमेरिज्म हमारी है लिंकेज और स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म। ये किस वजह से आती है? जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं तो उस केस में इस टाइप की आइसोमेरिज्म अराइज होती है। यानी दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द लिगेंड्स में अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट वेज। ठीक, यानी सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स हैं वो 2 डिफरेंट तरीके से अटैच हो जाते हैं। अब जैसे एम्बीडेंट लिगेंड कौन से होते हैं आपको बताया था, आपने याद नहीं किया है वो अलग मैटर है। एम्बीडेंट लिगेंड में जैसे Cl
के साथ कौन आया, NC आया। NO2 के साथ कौन आया, ONO आया। तो इस टाइप से ये आपके एम्बिडेंट लिगेंड है। तो जब अगर ये कोई प्रेजेंट है, अब यहाँ देखिए आप NO2 था और यहाँ पे ONO है। अब जब इस केस में वहां पे NO2 है, यहाँ पे ONO है, तो आप साफ साफ समझ गए होंगे कि यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड होगा, तभी ये इस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। SCN माइनस NCS, इस टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। जब एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तब जाके आपकी इस टाइप की आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है। कौन सी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी आती है। ठीक, तो अब हमारे पास बात हो गई लिंकेज आइसोमेरिज्म की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक ज्योमेट्रिकल, सॉरी, आपको जो दो टाइप की आइसोमेरिज्म बताई, एक आपको बताई हमने जो आइसोमेरिज्म थी स्ट्रक्चरल, और दूसरी टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो स्टीरियो है। स्ट्रक्चरल के 4 टाइप आपको हमने बताए। पहला टाइप आपको आयनाइजेशन, जब आयंस का डिफरेंस होता है, डिफरेंट आयंस इक्वल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होते हैं तो आयनाइजेशन होती है। दूसरी आइसोमेरिज्म आपकी जो बताई हमने वो आपको उसमें स्ट्रक्चरल में पहली आयनाइजेशन, दूसरी आपकी कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और सॉल्ट, और हाइड्रेट और सॉल्वेंट। तो इतने टाइप की ये आइसोमेरिज्म होती है हमारे पास। ठीक, वो सब के सब स्ट्रक्चरल की हैं। अब बात कर रहे हैं स्टीरियो की। स्टीरियो में क्या होता है कि स्पेटियल अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है कि बीच में सेंट्रल मेटाटम में उसके सराउंडिंग जो लिगेंड्स लगे उनका डिफरेंस होता है। तो जब उनका डिफरेंस होता है तब जाके स्टीरियो आइसोमेरिज्म आती है। ठीक, तो in this type of isomerism, different atoms or groups of atoms occupy different spatial positions around the central metal atom. The isomer thus obtained are called stereoisomerism. It is of 2 types. ठीक, तो जैसे सपोज करिए आपके पास ये 2 टाइप की होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की, जियोमेट्रिकल और दूसरी होती है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल 2 टाइप की होती है आइसोमेरिज्म। ठीक, अब जैसे हमारे पास Pt NH3 का होल्ड ट्वाइस Cl2, ये है कोई कंपाउंड, तो आप क्या करोगे, इसको 2 वे में कर सकते हो। प्लेटिनम बीच में, या तो आप NH3 को यहां कर दीजिए, Cl Cl। एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है, एक ही हो सकती, तो ये कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि प्लेटिनम को आप ऐसे ही रखिए, ठीक, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, आप क्या करिए NH3 को इधर कर दीजिए, ये NH3 इधर, ये Cl और ये Cl। ये इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस यही आ रहा है कि स्पेटियल अरेंजमेंट का। यहाँ पे NH3 और NH3 कहाँ है, एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं,
ये NH3 है और ये NH3 है। Cl की बात करें तो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ठीक, इसमें भी यही कंडीशन है कि NH3 इधर है, NH3 इधर है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो ये क्लोरीन, ये। तो डिफरेंस किसका दिखा? यहाँ पे स्पेटियल अरेंजमेंट का डिफरेंस है। और जब इस कंडीशन में स्पेटियल अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है तो वहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। ठीक, हमने बताया है दो टाइप से होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल क्या होती है, जरा इस चीज को भी जान लेते हैं। तो कह रहा है कि दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ligands occupying different positions around the central atom or ion। जब डिफरेंट पोजीशन दिखाते हैं सेंट्रल मेटल या आयन की तरफ, when the ligands occupy adjacent positions are termed as cis and the ligands occupy opposite position are termed as transform। This type of isomerism is not shown by the compounds having coordination number 2, 3 and 4, यानी टेट्राहेड्रल अगर है तो भी वो नहीं शो करेगा। This isomerism is very common in square planar and octahedral complex। अब जैसे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अभी एक एग्जांपल लिया था, Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl, इसकी बात कर रहे थे हम लोग जैसे। ठीक, तो इस कंडीशन में जब आप देख रहे हो, इसकी बात आप कर रहे हो, तो प्लेटिनम है। ठीक, प्लेटिनम के सराउंडिंग ये आपका अगर यहाँ पे NH3 है, ये आपका यहाँ पे NH3 है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है। ठीक, इस कंडीशन में ये जो अमोनिया है NH3 एक दूसरे से सामने है। कहाँ है? अपोजिट पोजीशन पे। और जब अपोजिट पोजीशन पे दो लिगेंड्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्म। इसी टाइप से अगर आप इसको ही, इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं कि प्लैटिनम, ये 4 आपकी वैलेंसी है और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक, NH3 सेम साइड है। तो जब सेम साइड की कंडीशन आती है, कैसी सेम साइड की कंडीशन, तो इसको बोलते हैं क्या? सिस फॉर्म। तो ये आपका सिस और ट्रांसफॉर्म है। ऐसे ही जस्ट होता है एकदम हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अगर कंपाउंड होते हैं तो उसमें भी यही होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3 होल 4 Cl2, बाहर Cl है। जब इस तरह के इस टाइप के कंपाउंड होते हैं तो CO को रख दीजिए आप बीच में। अब 6 लिगेंड्स हैं तो इसका जो पॉलीहेड्रन होगा, इसका जो शेप होगा, आपको बताया नहीं था हमने शेप। तो सपोज करिए ये NH3 है, ये NH3 है, ठीक, ये Cl है, ये Cl है, ये ऐसे ही अगर आप बनाओगे, एक और इसी के बगल में बना दो, ठीक, Cl को ये कर दिया गलत, यहाँ NH3 कर दिया।
ये 7s3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, ये आपका हो जाएगा ट्रांस, और ये क्या हो जाएगा सिस। अब इसको कुछ ओरिजिनल अच्छे से एग्जांपल के हेल्प से देखें हम। ये देखिए पीटी, ये है हमारे पास कंपाउंड पीटी, प्लैटिनम, NH3, Cl एंड Py, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के एक ये सिस फॉर्म और एक ये ट्रांस फॉर्म, ठीक। यानी आपसे जो बताया आपने कि सेम लिगेंड्स कहाँ होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, अपोजिट पे होंगे, तो उसको ट्रांस बोलेगा। जब सेम लिगेंड्स एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो उसको आप क्या कहोगे, सिस फॉर्म। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक। ये हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी। और कुछ एग्जांपल है, जैसे अब यहाँ पे आपके पास CuCl2 En का होल ट्वाइस आया, ठीक। यहाँ पे देखिए जब आप CuCl2 En का होल ट्वाइस है तो ये En को आपने ऐसे ऐसे लगा दिया, ये Cl एक दूसरे से अगल बगल है, इसलिए ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, सिस फॉर्म है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि Cl एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर है, अपोजिट, ठीक, अपोजिट साइड है, इसलिए ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। और ये कहाँ है, एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन पे। तो जब एडजेसेंट पोजीशन पे है तो क्या है, ये आपका सिस फॉर्म और ये आपका ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आ जाती है, ठीक। अब हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बाद कुछ देर बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें आपको मैं बता दूं कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है ये एक दूसरे का कंपाउंड मिरर इमेज बनाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो क्या होते हैं कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम प्लेन पे कर देते हैं, उसको हम लोग, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, जो किसी कंपाउंड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे को सेम प्लेन पे कर देता है, ठीक, जो रोटेट कर देता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कुछ और भी एग्जांपल है सिस ट्रांस के, आप लोग देखिए, अगर ध्यान से देख लेंगे, CuNH3 का होल 4, ये एग्जांपल मैंने अभी बताया। ये आपके कुछ और एग्जांपल थे, इनको देख लीजिएगा, ये भी हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। तो कह रहा था आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली आइसोमर्स बोलते हैं, जो एक ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, इक्वली हो। आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली, रोटेट करें इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। इनको एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। दे डू नॉट पोजेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पोजेस करते। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इसको डेक्स्ट्रो और लीवो भी दो फॉर्म ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेसरी बोलेंगे, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग लीवो रोटेसरी। क्या बोलेंगे,
LIVO. So the optical isomers are also called dextro and LIVO, depending upon the direction in which plane of polarized light is rotated towards right or left. अगर राइट में रोटेट करेगी तो आप उसको कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में तो लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकल आइसोमर्स बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस नॉट शोन, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो शोन नहीं करते because it contains a plane of symmetry so that the molecule will be exactly divided into two identical halves by this plane। अब जैसे आपके पास कंपाउंड आया CO NH3 का होल 4 Cl2 बाहर है C। इसके आपके दो फॉर्म दिखाने, तो जरा CO को पहले ऐसे रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, ठीक। आप यहाँ NH3 रख दीजिए, ठीक, यहाँ Cl रख दीजिए, ये NH3 है, ये NH3 है, यहाँ Cl रखिए, यहाँ NH3 रख दीजिए, ठीक। अब अगर आप इसको रोटेशन दिखाएंगे, ठीक, अगर ये रोटेशन दिखेगा तो क्या हो जाएगा, रोटेशन दिखते ही ये NH3 एक तरफ, ठीक, ये Cl, ये NH3 और ये Cl और ये NH3, ठीक। तो ये हमारे पास D फॉर्म और L फॉर्म, दो फॉर्म के मिक्सचर एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहे हैं, और जब एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइए कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस, CrOX का होल थ्राइस, जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जनरली ये लोग इस टाइप के आइसोमेरिज्म को ही शो करते हैं, ठीक। तो अब जैसे COEN का होल थ्राइस है, बीच में CO को रखा आपने, EN इथाइलिन डाइअमाइन को रख दिया गया, ठीक। तो जैसे ही आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिए इसका ये जो इमेज है ये उस साइड बनेगा और ये उस साइड चला जाएगा, यानी ये इसका मिरर इमेज बनाएगा। CrOX की भी यही कहानी होगी। आइए जरा इसको बना लेते हैं एक बार। Cr को आप बीच में रख दीजिए ऐसे, ठीक, 6 है तो 6 आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। तो अगर OX को रखेंगे आप तो ऐसे, OX ऑक्सीडेट आयन होता है हमारा, ऐसे यहाँ रख दीजिए, ये आपका -3। अब अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते हो, अगर इसका मिरर इमेज बनाते हो तो देखिए क्या बनेगा इसका मिरर इमेज। Cr बीच में रहेगा आपका, ठीक, इसी के ऊपर ऐसे दिखा देते हैं शो करके, ठीक। तो ये जो OX है वो ऐसे आ जाएगा, ये जो OX है वो ऐसे आ जाएगा, और ये OX ऐसे आ जाएगा, ये आपका +3 बनेगा, सॉरी -3, ठीक। ये एक दूसरे का क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। ये भी आपका किस में आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। तो इसको तो आप दोबारा अपने मन से ही बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आपके सामने ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये जो सामने बना है ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो
जनरली ये 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स वाले ही कंटेन करते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक और, आपके पास जैसे इस टाइप के कंपाउंड आ जाते हैं, CO Cl2 En है ना, NH3 का होल ट्वाइस। ये भी, इसका भी देखिए क्या है ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। आप क्या देख रहे हैं कि En को यहाँ लगा दिया गया, NH3 और Cl को यहाँ, ऊपर NH3 नीचे NH3 Cl। अब इसका मिरर इमेज देखा गया तो ये पूरा पोर्शन इधर आ गया, ये ऊपर नीचे वैसे ही रहा, ये जो पीछे वाला है वो उधर चला गया। तो इस टाइप से ये भी आपका कंपाउंड है जो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी एक्चुअल में क्या होती है? देखो, कोई भी कंपाउंड होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो उसमें 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी। कह रहा प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती है, वेयर सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर की, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है लिगेंड्स, ठीक, लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करती है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर वो तो प्लस माइनस चार्ज होता ही है। इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6Cl3, इसमें जो लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, वो 6 है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, +3 है। उसको रिप्रेजेंट करने वाला Cl- है, और इसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, NH3 है। कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होगी तभी तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताएगी। व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स व्हिच कैन बी न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। एवरी मेटल एटम हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, इट हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तक आपने देखा है कि 4 और 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इन सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल एंड रिस्पांसिबल फॉर डेफिनिट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर मींस लिगेंड्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो उसका शेप है, उसमें जो भी है सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं लिगेंड्स कि कितने लिगेंड्स हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इन द कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। इन ऑल केसेस मेटल और मेटल आयंस शुड सैटिस्फाइड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कुछ केसेस में जो मेटल आयन होती है वो दोनों चीजों से सैटिस्फाइड हो जाती है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास कंपाउंड है CuCl3.6NH3, इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो NH3 है वो इसकी मेन है, वही इसका सब कुछ, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वही डिसाइड कर रहे हैं, NH3 ही डिसाइड कर रहा है। बाकी जो क्लोरीन वगैरह हैं ये इसके केवल ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करेंगी। तो इस टाइप के कंपाउंड हैं जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को बताते हैं। ये थ्योरी हमारी वर्नर्स की थ्योरी है। अगले टर्न पे हम क्या करेंगे बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसके बोर्ड में आते हैं वर्नर्स थ्योरी पे। एक बार फिर से हम वर्नर्स थ्योरी पे बात जरूर करेंगे, इसके क्वेश्चंस किस टाइप के पैटर्न पे बात करेंगे, और आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, और वो टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में उससे क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, और आपको बने रहना है हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर हमारे साथ। और हम हैं आपके केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साउथ सिटी PCMB।